की जय हो। राजन, मैं एक सौदागर हूं, आपके पास कुछ फरियाद लेकर आया हूं। तो सुनो। तुम सौदागर दूर का और आया हूं इस ठौर, और अर्ज मेरी सुन लीजिए महाराज कर। तो वहां दरिया के तीर घाट पर मेरो जहाज खड़ा है। वहां दरिया के तीर घाट पर मेरो जहाज खड़ा है। और घाट यहाँ से और दूर जहां चोरों का खौफ। तो पहरे को दो मिले सिपाही, सेवक शरण पड़ा है। पहरे को दो मिले सिपाही, सेवक शरण पड़ा है। और नहीं मेरा रहना हो जावे मुश्किल बहुत बड़ा है। तो विनय स्वीकार कीजिए, विनय स्वीकार कीजिए, हाँ नहीं इनकार कीजिए। आपके गुण गाऊंगा और करने को और व्यापार यहाँ मैं बार बार आऊंगा। सौदागर, और सौदागर किस लिए और है इतना बेजार। रजनी भर के वास्ते दो तू पहरे। सौदागर, तुम घबराइए नहीं। हम तुम्हें रात भर पहरा देने के लिए 2 सिपाही देंगे, ठीक है महाराज। जो तुम्हारे माल की रात भर पहरा देकर सुरक्षा करेंगे। जय सिया क्या। मैं अपने दोनों सिपाहियों को बुलाता, छोटे और बड़े सिपे सालार, जल्दी हमारे पास आओ। मेरे सिपाहियों, कहीं रात हम तुम्हारी पहली ड्यूटी दरिया के किनारे एक जहाज पर लगा रही है। और ये चीन की सौदागर है, इनका जहाज बिगड़ गया। जहाज में करोड़ों का माल है, वहां चोरों का बहुत डर है। इसलिए तुम दोनों रात भर बहुत होशियारी के साथ पहरा देना। ठीक है महाराज, जैसे आप क्या किया। और जब सुबह वहां से आना तो सौदागर से बता कर आना। सौदागर, मेरे दोनों सिपाहियों को ले जाओ।
सुरक्षा के लिए 2 सिपाही लेकर आए हैं, जो कि सारी रात इस जहाज पर पहरा लगाएंगे। ठीक भैया। सिपाहियों, यही वो जगह है, ये हमारी बहन, वो जहाज खड़ा है और इसके बाहर तुमको ड्यूटी करना है। हम जा रहे हैं। अरे वाह, ये दरिया का किनारा, ठंडी ठंडी हवा और इस दरिया की लहरें, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिछड़े हुए दुनिया में। देखो दोस्त, छोटे भाई, हम लोग ड्यूटी पर हैं और रात बहुत बड़ी है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर आप सो लें और थोड़ी देर मैं सो लूं। देख, आप छोटे हैं, आप सो जाए और हम पहरा लगाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, कुछ ऐसा किया जाए कि रात भी कट जाए और नींद भी न लगे। इसलिए तो क्या किया जाए? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। क्या कहना चाहते हो? अरे भैया कुछ बात कहो, आए भैया कुछ बात कहो। भैया कुछ बात कहो, जिससे कटे तन्हाई। भैया, और अपनी बीती जो कहूँ, हाँ, अपनी बीती जो कहूँ, रोने लगोगे भाई। अपनी बीती जो कहूँ, रोने लगोगे भाई। हाँ दोस्तों, आप लोग सीन पर ध्यान दें। इधर देखिए, दोनों सगे भाई हैं और जो बैठी हैं सौदागर की बहन, ये दोनों की माँ है, लेकिन कोई किसी को जानता नहीं है। देखिए, दोनों आपस में बातचीत करते हैं, अपनी बीती सुनाते हैं और देखिए वही महारानी यहाँ मिली हैं, ये सुन जाती हैं सारी बात। तो देखिए, सारी बात सुनने के बाद क्या होता है क्या नहीं। क्या महारानी अपने बच्चों को पहचान पाएंगी? क्या तीनों प्राणी आपस में मिल पाएंगी? आप लोग सीन पर विशेष ध्यान दें। भैया, दोस्त, कहो, ये मैं कुछ समझा नहीं। अपनी बीती कहूँ रोने लगोगे भाई। देखो भैया, अगर क्या बात है तुम पूछते हो, तुम्हारी बात सुनो। ये बताओ, हाँ, हम अपनी बीती सुनाएं या जग बीती सुनाएं? अरे दोस्त, जग बीती तो दुनिया देखती है और दुनिया सुनती है, कुछ अपनी बीती सुनाओ। हाँ दोस्त, अगर ये बात है तो ठीक है, हम अपनी ही बीती सुनाएंगे। ठीक है दोस्त, जग बीती तो दुनिया सुनाता है और हम अपनी बीती सुनाएंगे। हाँ दोस्त, सुनो। पिताजी ने मेरे भगवान नाम पर शाही दे दी। पिताजी ने मेरे और भगवान नाम पर शाही दे दी। और मैया मुझे छोड़ी चली, और मैया मुझे छोड़ी चली, मुझको तबाही।
पिताजी ने मेरे भगवान के नाम पर शाही दे दी, मैया मुझे छोड़ चली और तबाही दे दी। दोस्त, ये कहानी मुझे पूरी विस्तार पूर्वक सुनाइए, क्योंकि इस कहानी में मुझे अपनापन नजर आता है। हाँ मेरे दोस्त, मुझे यह कहानी विस्तार पूर्वक पूरी सुनाइए। ठीक है भैया, ये कहानी सुनकर क्या करोगे? दोस्त, बस समझो कि कहानी भी सुन लेंगे और रात भी कट जाएगी। हाँ मेरे दोस्त, ठीक है, अगर ये बात है, सुनो कहिए दोस्त। भैया। हाँ दोस्त। हमारे पिताजी ने बहुत बड़े राजा थे और वो एक दिन दरबार में मुरादी पिटवा दी और मुरादी पिटवा दी। पिताजी ने कहा था कि जो गरीब बसर आएगा तो उसे मुंह मांगा दान दिया जाएगा। और फिर क्या हुआ? भैया, एक दिन बहुत गरीब बसर आए और जो मांगा उसे मुंह मांगा दान दिया गया। और फिर क्या हुआ? पिताजी ने उन्हें दान देकर रुखसत कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? और अचानक एक साधु जी महाराज आ गए। फिर उसके बाद? वो पिताजी से तिरवाचा भरवा ली कि इस दरबार में हम आए हैं और तुमने मुरादी पिटवाया है, इसलिए हमने यहाँ पर आए हैं और हम जो कुछ मांगेंगे वो तुम्हें देना होगा। तो फिर क्या मांगा उस मुनि ने? भैया, वो साधु पिताजी से 3 तिरवाचा भरवा कर सारा राज मांग लिया। राज और ताज पिताजी ने साधु महाराज के हवाले कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? भैया, जब वो राज और ताज साधु जी के हवाले कर दिया तो उसी समय साधु जी महाराज कहने लगे। क्या कहने लगे? कि चारों प्राणी यहाँ से राज छोड़कर चले जाओ। यानी साधु ने राज ताज ले लिया और राज से निकलने को भी कह दिया। हाँ भैया। फिर उसके बाद क्या हुआ? और महाराज ने कहा कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो हमें कोई राजा नहीं कहेगा। और उसके बाद क्या हुआ? तुम यहाँ से रवाना हो जाओ और अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो हमें कोई राजा नहीं कहेगा। फिर आगे क्या हुआ? हमारे पिताजी का नाम राजा आम्ब था और मेरी माँ का नाम रानी आमिली था और मेरे छोटे भाई का नाम नीर था। और हम चारों प्राणी वहां से निकल पड़े। चलते चलते एक बहुत बड़ा होटल मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ? भैया, उस होटल में एक भटियारी रहती थी। और फिर क्या हुआ? उस भटियारी के यहाँ हम चारों लोगों को नौकरी मिली। फिर आगे क्या हुआ? भैया, वो नौकरी किस काम, कौन सा काम मिला चारों लोगों का? भैया, पिताजी को लकड़ी काटने के लिए नौकरी मिली और माता जी को
खाना बनाने के लिए नौकरी मिली और हम दोनों भाई को गवे चराने के लिए नौकरी मिली। भैया और क्या हुआ मेरे दोस्त? जब हम दोनों भाई गवे चरा कर वापस आए तो होटल में देखा सब लोग मौजूद, लेकिन मेरी माँ नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्त? मेरे दोस्त ये हुआ, हमने भटियारन से पूछा कि मालकिन ये बताओ इस होटल में सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं और मेरी माँ कहाँ गई? तो उसके बाद क्या हुआ भैया दोस्त? क्या बताऊं भैया, वो भटियारी ने कहा कि तेरी माँ कहीं को गई होगी और तेरी माँ किसी से नैन लड़ाती होगी, दूध जलेबी खाती होगी। वो न जाने कौन कौन सी बात कहा वो भटियारन ने। भैया फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझसे रहा नहीं गया, उस भटियारन को मैंने गला दबोच दिया। भटियारन हम दोनों भाई को बहुत मारा। फिर क्या हुआ? इतना मारा कि बदन की धज्जी उड़ा दी। फिर अचानक भैया पिताजी आ गए। जब पिताजी ने आ गए तो हम लोग दोनों भाई रो रहे थे। तो पिताजी ने पूछा कि बेटा मेरे बच्चे किस लिए रो रहे हो? फिर क्या हुआ? हमने कहा पिताजी हम दोनों भाई गवे चरा कर वापस आए और इस होटल में सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं और माँ न जाने कहाँ गई। यही बात हमने भटियारन से पूछने लगे। भटियारन हम लोगों को बहुत मारा। पिताजी ने पूछने लगे कि भटियारन ये बताओ ये बच्चों की माँ कहाँ गई? तो फिर क्या हुआ? तो उसने बहुत गाली दी, न जाने कौन कौन सी गाली दी। पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों को मालकिन मैं समझ गया, अब यहाँ तुम्हारी होटल में हम लोग नहीं रहेंगे। तो फिर क्या हुआ? पिताजी ने दोनों भाइयों को बुलाकर अपने पास लेकर चल दिए। जब पास लेकर चल दिए, बड़े भैया को सरवर को वहीं पर बैठा दिया और घाट के किनारे, और छोटे भाई नीर को वो दरिया पार कराने लगे। फिर इसके बाद क्या हुआ? जब दरिया पार कराने लगे तो उसी समय एक शेर आ गया। और फिर क्या हुआ? भैया जब शेर आ गया तो वो मुझ पर हमला कर दिया। एक पिताजी का पाँव दरिया में फिसल गया और वो छोटा भाई मेरा नीर वो मुझसे बिछड़ गया और मेरे पिताजी ने बिछड़ा। यही मेरी एक कहानी भैया। मेरे दोस्त कहानी तो हमने बताई है और वो कहानी अपनी बीती बताई है, और तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? दोस्त यही कहानी तो मेरी है दोस्त, यही कहानी भी मेरी है। मेरे पिताजी का नाम महाराज अम्ब था और मेरी मैया का नाम आमली। मेरे बड़े भैया का नाम सरवर और मेरा नाम नीर है। भैया मेरे भैया हाँ भैया छोटे भाई, मेरे छोटे भैया नीर, तुम कहाँ चले
लेकिन भैया तुम्हें तो शेर ने झपट लिया था और तुम बचे कैसे? मेरे छोटे भैया, एक मुझे शिकारी ने बचाया। शिकारी ने बचाया? जी हाँ। और मुझे एक धोबी ने पाला है। चलो ठीक है, अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। ठीक है। ऐसे भाइयों, कहिए माता जी। तुम सारी सारी रात तुम लोग ऐसी खड़ी होकर बिता दिया। थोड़ी देर आराम कर लो, मैं जाग रही हूँ। भैया, माता जी कह रही है तुम लोग आराम कर लो, हम पहरा देंगे। हाँ, मैं जाग रही हूँ। नहीं माता जी, तुम भी तो किसी माँ की बेटी हो हम लोग जो सारी रात ऐसे ही खड़े खड़े बिता दिया। यहाँ ड्यूटी देने आए हैं माता। यही मैं मानती हूँ, लेकिन मैं जाग रही हूँ। थोड़ी देर आराम कर लो, मैं जगा दूंगी। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो हम लोग थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। छे तो दोनों मेरे बच्चे, मेरी सरवरा नीर। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। हर इतने पास रहकर भी इतनी दूर हूँ। मुझसे ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारी दुखियारी माँ हूँ, तुम मेरे बेटे हो। लेकिन महाराज भी इनका साथ छोड़ के चले गए। अरे मैं तो चली आई मजबूर होकर, लेकिन महाराज भी इन बच्चों का साथ छोड़ दिया। रंगे महेली के दस दरबाजी, रंगे महेली के दस दरबाजी, ना जानी कौन सी खिड़की खुली थी, सन्यानी कैसी गए मैं ना डरी थी, सन्यानी कैसी गए मैं ना डरी। सुदमुना मीना हाय राम, चोरी करेंगे चोरी के पालम घर हर छाई, चोरी के पालम घर हर छाई, कौनी देहरिया से ये नेह लगाई, करे सिंगार में तो दुल्हन बनी थी, करे सिंगार में तो दुल्हन बनी थी, इसी से तो अच्छा कुंवारी भरी थी, सन्यानी कैसी गए मैं ना डरी। कौनी गली कैसा गोरी सुगुना नीला हाय राम।
भरी गई मैं बिन संवरिया, हाथों में मेरे मेहंदी लगी थी, हाथों में मेरे मेहंदी लगी थी, उस मेहंदी की असुवन की लड़ी थी। सन्यानी कैसी गए मेरा लड़ी थी, सन्यानी कैसी गए। एक रास्ता है, इनको पाने का एक रास्ता है। इस जहाज का जो भी सामान है मुझे इसी दरिया में फेंक देना चाहिए, और ये चोरी इन बच्चों पे लगेगी। ये फैसला महाराज जी के पास जाएगा, तब हो सकता है मुझे मेरे बच्चे मिल जाए।